भारत में नौजवानों का एहतजाजी दबाव असर कर गया। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान मुस्ताफी, एक्स पर ओहदा छोड़ने का ऐलान कर दिया। वजीर आजम मोदी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर कर लिया। भारतीय नौजवानों की कॉकरोच जनता पार्टी 32 रोज से दारुल हुकूमत नई दिल्ली में जंतर मंतर के मकाम पर एहतजाज कर रही थी। कॉकरोच जनता पार्टी एक माह से एहतजाज कर रही थी। जेन जी तहरीक मोदी सरकार के लिए बड़ा सियासी इम्तिहान बन गई। नौजवानों की तहरीक ने मोदी की इंतजामी नाअहली को दुनिया भर के सामने अयां कर दिया। कॉकरोच जनता पार्टी के सरबरा अभिजीत दिपके ने जंतर मंतर में भारतीय वजीर तालीम के इस्तीफे का ऐलान करते हुए कहा, हमने कर दिखाया। एहतजाज में शरीक तलबा का जश्न, नारेबाजी। बीजेपी सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी के आगे घुटने टेक दिए। धर्मेंद्र प्रधान का कहना है, इस्तीफे को मैंने जाती अना का मामला नहीं बनाया। पर्चा लीक होने की जिम्मेदारी पहले दिन से कबूल करता आया हूं। 10 रोज के वाकयात से काफी परेशान हुआ हूं। कुछ मुल्क दुश्मन कुव्वतों ने इस वाक़े से फायदा उठाने की कोशिश की। मोदी सरकार का कश्मीर और मणिपुर के बाद नई दिल्ली में निहत्थे शहरियों के खिलाफ पैलेट गन का वहशियाना इस्तेमाल। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने पैलेट गन से जख्मी नौजवान को मीडिया के सामने पेश कर दिया। राहुल गांधी ने कहा, पुलिस के पैलेट गन फायर की वजह से नौजवान की आंखें जाया हो चुकी हैं। भारतीय पुलिस की जानिब से नौजवानों पर बदतरीन लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। दर्जनों नौजवानों को हिरासत में भी लिया गया। नौजवान वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मुतालबे पर डटे रहे। मोदी सरकार का फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। पाक सरजमीन को दहशतगर्दी से पाक करने का मिशन। बलूचिस्तान में ऑपरेशन अल आज़म में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 13 हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की मस्तूम के इलाके खड़कोचा में मौसर कार्रवाइयां। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनुल हिंदुस्तान की मुतादिद कमीन गाहों को तबाह कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक असलहा, बारूद और IED तैयार करने का मवाद बरामद। फितनुल हिंदुस्तान के मुतादिद दहशतगर्दों के जख्मी होने की भी मुस्तदिका इतलात। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे और अमन अमान के क़याम तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां मुसलसल जारी रहेंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सऊदी इत्तेहादी अफवाज का यमन के शहर अल हुदैदा में हौसियों के अस्करी ठिकानों पर हमला। अल हुदैदा गवर्नरेट और हौसियों से मुंसलिक फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। सऊदी इत्तेहादी अफवाज ने कहा, हुदैदा बंदरगाह पर हमला नहीं किया। तमाम बंदरगाहें जहाज रानी के लिए खुली हैं। यमन में तबाह किए गए अहदाफ का ताल्लुक बुहरा अहमर में तिजारती जहाज रानी के खिलाफ खतरात से निमटना था। हौसियों की जारहाना कार्रवाइयां जारी रहीं तो जवाब दिया जाएगा। हौसी मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब ने हुदैदा और जजीरा कमरान पर हमले किए। टेली कम्युनिकेशन तंसीबात को निशाना बनाया गया। यमनी हौसियों ने अल हुदैदा पर हमले के बाद सऊदी शहर जाजान पर मिसाइल दाग दिया। सऊदी महकमा शहरी दिफा की सूबे यम्बा में यमनी हौसियों के मुमकिन हमले की वार्निंग जारी। अमेरिका का खलीज ओमान में LPG टैंकर पर हमला। हमले के 2 अरकान जाँ बहक। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान जाने वाले एक ऑयल टैंकर ने 4 बार अमेरिकी बहरी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की। अमेरिकी फोर्सेस ने टैंकर के इंजन रूम को निशाना बनाकर गैर फाल कर दिया। टैंकर अब ईरान की जानिब सफर नहीं कर रहा। ईरानी फौज ने नई हिकमत अमली का ऐलान कर दिया। हर ईरानी की शहादत के बदले एक अमेरिकी फौजी हलाक किया जाएगा। कमांडर खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा, ये पॉलिसी सिर्फ इंतबा नहीं, बाकायदा जंगी हिकमत अमली है। हमने अमेरिकी फौजियों के लिए जहन्नुम के मुफ्त और बराह रास्त टिकट्स तैयार कर रखे हैं। सऊदी अरब इब्राहिम अकॉर्ड में शामिल ना हुआ तो इसके साथ जौहरी मुआहिदा नहीं करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, सऊदी अरब को मुआहिदा इब्राहिमी का रुकन होना चाहिए। जौहरी मुआहिदे में किसी भी किस्म की यूरेनियम अफजुदगी की इजाजत नहीं होगी। अभी तक ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले करने या ना करने का फैसला नहीं किया। तेहरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। ईरानी हुकाम अब ज्यादा संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। ईरान मुज़ाकरात के लिए संजीदा मगर डील के लिए तैयार नहीं। ईरान मुआहिदे को हतमी शक्ल दे या फौजी ऑपरेशन का सामना करे। अमरीका तेहरान के असासों को तबाह करने की अहलियत रखता है। ईरान के इश्तियाल अंगेज बयानात को अहमियत नहीं देता। चीन और रूस ने ईरान को असलहा ना देने की यकीन दहानी कराई है। वेनेजुएला अभी इंतखाबात के लिए तैयार नहीं।
वाशिंगटन की वादा खिलाफी और जंगी जराइम आबनाए हुर्मस में कशीदगी की बुनियादी वजह है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा, ईरान सफारती रास्ता इख्तियार करने में संजीदा है। तेहरान अपने कौमी मफादात और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। ईरान के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमरीकी हमले जंगी जराइम है। ईरान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पुरअज़्म है। आलमी बरादरी बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में ताकत के इस्तेमाल को मामूल बनाने की मुखालिफत करे। पंजाब में मूसलाधार बारिशें, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 29 हो गई, 191 जख्मी। लाहौर में छतें गिरने से 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। कसूर के इलाके खड़ियाँ खास में छत गिरने से 2 अफराद दम तोड़ गए, 3 शदीद जख्मी। साहिवाल सरगोदा में छत गिरने से 1 खातून चल बसी, दूसरी जख्मी। ओकाड़ा में पोल से करंट लगने पर 7 साला बच्चा जाँ बहक। ननकाना साहब में गलियां और सड़कें पानी में डूब गईं। बाड़े की छत गिरने से भैंसें हलाक। कमिश्नर लाहौर का बुच्चेकी में नाला डेक में डी सिल्टिंग का मुआयना। गुजरावाला, मंडी बहाउद्दीन, फैसलाबाद, सरगोदा, साहिवाल, हाफिजाबाद, फालिया में हर तरफ पानी ही पानी। नारोवाल, पिंडी, भटियां, चिन्योट, पिंड दादन खान, गोजर खान में बादल जमकर बरसे। मरी के इलाके झीका गली में लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। खैबर पख्तूनख्वा और बलाई इलाकों में बारिशों से तबाही। चित्राल की वादी इरोबोर में आसमानी बिजली गिरने से सरवाहा जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी, दर्जनों मवेशी हलाक। मनसेरा की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। गांचे में सैलाबी पानी से 7 पुल तबाह, फसलों, बागात और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान। स्कर्दू के इलाके रोंदो तुरमक में ग्लेशियर फटने से सैलाबी सूरत हाल, मुतादिद मकानात मुतासर, 600 से जायद घरों का राब्ता मुनक़ता। दरिया चनाब, रावी और सिंध में पानी की सतह बुलंद। लियाकतपुर में दरिया चनाब का हिफाजती बंद टूट गया, पानी करीबी आबादियों में दाखिल, इलाका मकीन महसूर। फसलें पानी में डूब गईं, रास्ते मुनक़ता। मुतासरीन अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी पर मजबूर। ताहाल इमदादी टीमें मौके पर नहीं पहुंच सकीं। पाकपतन में दरिया सतलुज में बाबा फरीद पुल के मकाम पर ड्रोन के जरिए निगरानी जारी। बुड्डू बिराज पर पानी की आमद 1,72,721 क्यूसिक रिकॉर्ड। जूही में कीर थर के पहाड़ों पर बारिश। गाज नदी में तुग़यानी। कोहलू में मीर इस्माइल के जाने वाली मरकजी सड़क सैलाबी रैलों में बह गई, आमदोरफ्त मुकम्मल बंद। चमन समेत बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों में तवील खुश्क साली। डैम मुकम्मल खुश्क, जेर जमीन पानी की सतह खतरनाक हद तक नीचे चले गई। चमन में जेर जमीन पानी की सतह 90 फीट मजीद नीचे जाने का इंकशाफ। गैर कानूनी ट्यूबवेल्स की तनसीब से खुश्क साली की सूरत हाल मजीद संगीन होने का खदशा। फसलों के लिए पानी की अदम दस्तयाबी से काश्तकारों को शदीद मुश्किलात का सामना। आलमी मंडी में ब्रेंट क्रूड की कीमत $96.78 फी बैरल हो गई। WTI का एक बैरल $89.31 का हो गया। आलमी मार्केट में तेल सस्ता होने के बावजूद पाकिस्तान में महंगा। पेट्रोल की कीमत में ₹3.66 इजाफा, नई कीमत ₹335.18 लीटर मुकर्रर। डीजल ₹4.80 महंगा, 1 लीटर ₹383.46 का हो गया। हुकूमत ने एक हफ्ते में तेल की कीमतें 6 बार बढ़ाई। डीजल 60, पेट्रोल ₹24 लीटर महंगा किया। विफाकी आईनी अदालत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ हाफिज नईमुर रहमान की दरखास्त को बाकायदा नंबर अलॉट कर दिया। महंगाई के मारे अवाम की दुहाइयां, कहते हैं हुकूमत जीने का हक दे। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से हर चीज महंगी हो गई। खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की मुश्तरका कोशिशें जारी। विफाकी वज़ीर दाखिला से बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन ज़मीर चौधरी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने कहा, इस बार भी हमारी काविशों का नतीजा अच्छा आएगा। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए वसीम मौके मौजूद हैं। सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलतें फराहम की जाएंगी। लॉर्ड ज़मीर चौधरी ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इलाका इस्तेहकाम के लिए काबिल तहसीन काविशें की। पाकिस्तान का ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान और बेलारूस के साथ बाहमी ताउन पर इत्तफाक।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की शंघाई ताउन तंजीम की काउंसिल बराए वज़राए ख़ारजा इजलास के मौके पर किर्गिज़, ताजिक, उज़्बेक, काज़िक और बेलारूसी वज़रा से मुलाकातें, बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के मुश्तरका अज़्म का इयादा, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, राब्ताकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर तबादला ख्याल, अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए कसीरुल जहती फ़ोरम्स पर करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। किर्गिज़, ताजिक, उज़्बेक, काज़िक और बेलारूसी वज़रा ने अमरीका ईरान मुकालमे के फ़रोग़ में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। इसहाक डार किर्गिस्तान से वापस इस्लामाबाद रवाना। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले की तैयारियां मुकम्मल। हुकूमत का मेट्रो डिवीजन में 27 जुलाई को आम तातील का ऐलान। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने पोलिंग के रोज़ वोटरों को सहूलत फराहम कर इंतखाबी अमल के पुरअमन मुनासिब इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत को आम तातील की सिफारिश की थी। आज़ाद कश्मीर के दीगर डिवीजन्स में मामूल के मुताबिक सरकारी अमूर जारी रहेंगे। शेरों का जज्बा पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। यकीन है नवाज शरीफ के शेर किसी झांसे में नहीं आएंगे। नवाज शरीफ वजीर आजम बने तो पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर ने यकसां तरक्की की। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कोटली आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी रैली से खिताब। कहा, वजीर आला मरियम नवाज की ग्रीन बसें कोटली में भी जल्द आएंगी। आज़ाद कश्मीर में मेडिकल डिस्ट्रिक्ट्स, कार्डियोलॉजी सेंटर्स बनेंगे। आज़ाद कश्मीर के नौजवानों को लैपटॉप्स और स्कॉलरशिप्स मिलेंगे। नून लीग की आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में MQM से हिमायत की दरखास्त। कराची बहादुराबाद मरकज में दोनों जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात। पार्लियामेंट की सियासत कर ली, अब सड़कों पर बात करेंगे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है, मुल्क में इख्तियारात को निचली सतह ले जाने के लिए जदोजहद करेंगे। तरमीम पेश कर दी, सारे आईनी तरीक़ाकार अपनाएंगे। सिंध हुकूमत कराची को पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा करने नहीं दे रही। लाहौर आज कराची से 50 साल आगे चला गया। 18वीं तरमीम अपनी असल हालत में लागू ही नहीं हुई। इंतजामी तौर पर नए सूबे बनाना नागुज़ीर हो चुका। सिंध हुकूमत वफाक से पैसे ले रही है लेकिन आगे नहीं दे रही। दलाइल के साथ मुकदमा आवाम के सामने रखेंगे। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर दबाव पर मुस्ताफ़ी हुए। बर्नहम ने आते ही अमरीका को फौजी अड्डे दिए। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा, साबिक वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने ईरान जंग में अमरीका और इसराइल का साथ देने से इनकार किया। उन पर अचानक नाअहली के इल्ज़ामात लगाए गए। दबाव के तहत मुस्ताफ़ी होना पड़ा। नए बरतानवी वज़ीर आज़म ने आते ही अमरीका को फौजी अड्डे दिए और सिफारतकार ईरान से वापस बुलाए। रज़ा अमीरी ने कीर स्टारमर का इस्तीफ़ा और इसके फ़ौरन बाद के इक़दामात मशकूक करार दे दिए। बहरीन और कुवैत ने खुफिया तौर पर अपने जंगी तैयारे भेजकर ईरान में फौजी हदाफ पर हमले किए। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक बहरीन और कुवैत के जंगी तैयारों ने ईरान में ड्रोन्स और मिसाइलों के मराकज़ को निशाना बनाया। बहरीन और कुवैत की तेहरान के खिलाफ ये पहली बराह रास्त कार्रवाई थी। UAE ने बहरीन और कुवैत की कार्रवाइयों के लिए ईरानी हदाफ से मुताल्लिक़ खुफिया मालूमात फराहम की और फ़िज़ाई मदद भी दी। ईरानी खतरे की वजह से नेटो सरबराह इजलास के दौरान सदर ट्रंप को तैयारा बदलना पड़ा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक खुफिया सर्विस के एहलकारों ने सदर ट्रंप को मशवरा दिया, तुर्की से रवानगी के लिए कतरी गिफ्ट किए गए जहाज की बजाय पुराना एयरफोर्स 1 इस्तेमाल करें। इस इकदाम से कतरी तोहफे में दिए गए तैयारे के सिक्योरिटी फीचर्स पर सवालात खड़े किए। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ऐसे वक्त में सामने आई जब सदर ट्रंप ने अपने मुशीरों और काबीना अरकान से मुलाकात की। इजलास में ईरान पर हमलों में शिद्दत लाने से मुतल्लिक गौर किया गया। दुनिया के कई ममालिक मौसमी तगय्युरात की लपेट में आ गए। भारत की शिमाल मशरकी रियासत आसाम में दरियाए ब्रह्मपुत्र बिफर गया। सैलाब से 50 अफराद हलाक, 7 लाख बेघर, 900 देहात ज़ेरे आब, 7,000 से ज़ायद घरों की बिजली मुनक़ता, 3 लाख अफराद इमदादी कैंपों में मुंतकिल। मुतासरा इलाकों में ज़मीनी राबता मुनक़ता, हेलीकॉप्टर्स के जरिए इमदादी सामान गिराया जाने लगा।